नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। अगर कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन करता है या कानूनों का दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए हमें केवल और केवल वकील का ख्याल आता है। आज की हमारी गुफ्तगू का मुख्य विषय भी समाज में वकील की भूमिका। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ चूरू के जाने माने और वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री अनंतराम जी सोनी हमारे साथ है, जो कि आज हमारी गुफ्तगू है उसमें अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, आज की गुफ्तगू का मुख्य विषय समाज में वकील की भूमिका। युक्ति संस्थान की ओर से वकील साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं आपका इस अवसर पर मुझे ये जो अवसर दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। दर्शकों की ओर से भी मैं आपका अभिवादन करता हूं। आज की का जो गुफ्तगू है उसका पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि वकील क्या है? देखिए, वकील एक ह्यूमन क्रिएचर है, मानव है, और इसके साथ साथ ये एक लीगल एंटिटी भी है और एक कंपनी भी वकील है। तो वकील की जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है, लेकिन वकील होने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उनको किया जाना आवश्यक है। जैसे एक अधिवक्ता होने के लिए, एक वकील होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका लॉ ग्रेजुएट होना है। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद भारतवर्ष में अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा और उसके बाद प्रत्येक स्टेट के अंदर बार काउंसिल है, उस बार काउंसिल का उसको सदस्य होना पड़ेगा। इतनी क्वालिफिकेशन अगर उसने अचीव कर ली है तो वो वकील की योग्यता रखते हुए न्यायालयों में पैरवी करने का उसको अधिकार मिलता है। सर, आपने वकील का बताया, अब आप हमें बताइए कि वकालत क्या है? वकालत किसे कहते हैं? देखिए, वकालत सेवा भी है और वकालत एक प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन इस लिहाज से है कि करीब करीब सभी वकील हैं वो जो वकालत करते हैं उनकी आमदनी का साधन उनकी वकालत ही है, इसलिए प्रोफेशन हो गया। और कई ऐसे भी वकील हैं जो अब समाज को अपनी योग्यता, अनुभव वो शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको बांटते हैं। जैसे कोई लॉ ग्रेजुएट है, अगर कॉलेज में चला गया तो वो लेक्चरर हो गया, तो उस स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए, उसको LLB के लिए क्वालिफाइड करने के लिए यह जरूरी हो गया। तो वकील की जो अहम भूमिका है, समाज में अपराध होते हैं, अपराधी एक वकील के पास आता है तो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, कानूनी जो व्यवस्था है वो इंग्लिश समय की है। हमारे सारे कानून अंग्रेजों के बने हुए हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक अभियुक्त वो इनोसेंट माना जाता है जब तक कि न्यायालय के द्वारा उसको दोषी घोषित नहीं कर दिया जाए, वो दोषी नहीं है। इसलिए वकील की अहम भूमिका है। सर, आपने 50 साल से भी अधिक हो गए आपको वकालत करते हुए, तो मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि समाज में वकील की क्या भूमिका है? देखिए, मुझे 52 साल हो गए लीगल प्रैक्टिस करते हुए, और उससे 10 साल पहले मैं जुडिशरी में था। तो इस प्रकार मेरे पास 62 साल का वकालत का, 52 साल का और सर्विस का 10 साल का अनुभव है। वकील की समाज में निहायत ही आवश्यकता है। क्यों कि सिर्फ फौजदारी मुकदमे नहीं होते, दीवानी मुकदमे भी होते हैं। दो भाइयों के बीच अगर किसी प्रकार का संपत्ति का विवाद हो, उस विवाद को किस तरीके से निपटाया जाए। दूसरी कि अगर समाज में वकील नहीं है तो पीड़ित पक्ष अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाएगा। इसलिए सामाजिक ढांचे में वकील का होना
अति आवश्यक है। और विशेष रूप से आजकल की जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर वकील सेवा भी करता है और उसके साथ साथ अपना प्रोफेशन भी पूरा करता है। सर, जो वकील होते हैं उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां कौन कौन सी है, वो भी आप हमें बताएं। वकील की सामाजिक जिम्मेवारी प्रथम तो यह है कि वो समाज में ऐसा कोई कार्य घटित हो गया हो जो सही नहीं है और उसको लांछित किया जाना आवश्यक है, तो इस प्रकार के कार्यों के संबंध में वकील का यह कर्तव्य है कि वो समाज में सभी प्रकार के लोगों को इसके बारे में अवगत कराए कि अपराध एक सामाजिक कुव्यवस्था है, इसलिए समाज में अपराध नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है वकील के सामाजिकरण के लिए कि वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और जिस समाज में अच्छे अधिवक्ता है अक्सर देखा गया है कि वो समाज तरक्की करते हैं। और वकील है वो सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ अपने सामाजिक व्यक्तियों को समय समय पर आगाह करता है कि किसी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वो एक मैसेज भी देता है। सर, जो वकील है वो आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं? वकील आम जनता के लिए सुख और शांति की व्यवस्था कर सकता है। उसका रीजन ये है कि जो जनता है, हम डेमोक्रेटिक पैटर्न है हमारा, और हमारा जो मौजूदा डेमोक्रेटिक जो पैटर्न है उसमें बहुत सी त्रुटियां हो गई है, बहुत सी ऐसी स्थिति, ऐसे अवगुण पैदा हो गए हैं जिनको ठीक करने के लिए एक वकील ही ऐसा माध्यम है कि वो उन सारी बुराइयों को दूर कर सकता है। इसके लिए वकील को चाहिए कि एक सामाजिक संगठन भी कायम करे और सामाजिक संगठन के जरिए अपने समाज के या संपूर्ण समाज के लोगों को बताए कि ये काम सही है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत डिफेक्टिव हो गई। बीए, एमए, एमकॉम ये जिसने पास की है, तो अगर वो अध्यापक होना चाहता है तो उसके लिए एक ट्रेनिंग करनी जरूरी होती है बीएड की। अन्यथा वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा या तो क्लर्क हो सकता है या और कहीं टीचर हो सकता है। इसलिए वकील का बहुत दायित्व है कि वो समाज के लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे और वर्तमान जो व्यवस्था है उसके बारे में अवगत कराए। सर, अगर पुराने समय की बात करते हैं तो अपने समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, उनको दूर करने में भी वकीलों की बहुत भूमिका रही है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें वकील अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकता है, वो भी आप हमें बताएं। देखिए, इस देश को स्वतंत्र कराने में वकीलों की महती भूमिका रही है। और जो हमारी पहली पार्लियामेंट थी उसमें 80% वकील ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे। तो हमारे इस देश को मूल चूक परिवर्तन करने में वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। सर, एक हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, हरिशंकर परसाई। उन्होंने एक बार कहा कि कोई व्यक्ति अगर कचहरी की सीढ़ियां चढ़ जाता है तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि वो अपने वकील से अपनी रक्षा कैसे करे। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि वकील का आचरण समाज में और कोर्ट में कैसा होना चाहिए, आप क्या राय रखते हैं, आप हमें बताएं। देखो, वकील का एक तो सामाजिक आचरण, और एक दूसरा उसका व्यवहारिक आचरण, तीसरा उसका न्यायालय में आचरण। तो समाज में उसका आचरण बहुत जरूर से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। उसको इस प्रकार की कोई स्थिति समाज में उलझने आती है तो उन उलझनों को सुलझाने के लिए उसको यह काम करना चाहिए। और अगर समाज में किसी प्रकार की बुराइयां हैं तो उसके संदर्भ में वकील की ड्यूटी है
जैसे मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के लिए आपसे कहता हूँ, कोई हिंदू विवाह अधिनियम है। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 में लागू होने से पहले हमारी सामाजिक स्थिति थी वो बहुत सुदृढ़ थी। आज ये स्थिति आ गई कि पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ा सा भी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो वो दोनों न्यायालय चले जाते हैं, तलाक की डिग्री के लिए एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। एक लेटेस्ट केस मेरे पास ऐसा है, चल रहा है, जिसमें एक महिला ने अपने ससुर के खिलाफ 376 का आरोप लगा दिया। तो ये इन सब प्रकार की ये सारे कलंक है। इन कलंक को धोने के लिए साबुन की आवश्यकता है। वो साबुन का काम वकील ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। सर, वकालत के व्यवसाय को आप कैसे देखते हैं? मैं वकालत के व्यवसाय को दो रूप में देखता हूँ। पहला, कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से कि वकील का चरित्र उत्तम होना चाहिए। उत्तम से मेरा आशय यह है कि वो अपने क्लाइंट के प्रति डेडिकेट हो। उसको इस गहराई में नहीं जाना है कि अगर फौजदारी मुकदमा है तो उसका जो क्लाइंट है वो अपराधी है अथवा नहीं है। उसकी निगाहों में वो इनोसेंट पर्सन है, इसलिए उसको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। सेकंड, वकालत का जो व्यवसाय है वो बेशकीमती है, विश्वसनीय है, सायल है। वो हमें सफेद कागजों पर अपने दस्तखत अंगूठा करके हमें दे देता है। तो हम वो कस्टोडियन हैं, हम वो रखवाले हैं जिनके ऊपर सायल इतना विश्वास करता है कि हो सकता है वो विश्वास अपने माता पिता पर नहीं करे, अपने भाइयों पर नहीं करे। तो वो उस वक्त हमारी ऐसी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम पूर्ण रूप से उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। और लीगल प्रोफेशन जो है उसमें किसी प्रकार का ऐसा व्यवधान नहीं आने दें, ऐसी कोई बुराई नहीं आने दें जिसे समाज ये सोचे कि यह वकील ही खुद करप्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आप पिछले 50 वर्षों से अधिक से आप वकालत कर रहे हैं। आप चुरू के जाने माने सीनियर एडवोकेट हैं। आप एक छोटे से आग्रह पर हमारे स्टूडियो में आए, तो मैं संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शक को ये एक संदेश देना चाहता हूँ। वो संदेश ये है, पहली बात तो कि समाज में किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण नहीं होने दे कि उसके लिए वकील की आवश्यकता पड़ जाए। क्योंकि अगर वकील की आवश्यकता पड़ेगी तो समाज से वकील का डायरेक्ट संबंध है और डायरेक्ट संबंध नहीं भी है। क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रोफेशन में होने के कारण वो तो अपने कर्तव्य की पालना करेगा। और कई दफा यह स्थिति है कि हम देखते हैं कि जो समाज बिना वकील का है वहां पर अब मौजूदा स्थिति में आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने कल ही अखबार के अंदर पढ़ा, एक सिविल जज ने कंप्लेंट की किसको? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि मैं स्वयं अपराधी, मेरे साथ स्वयं अपराध हुआ है, मेरा शोषण हुआ है। और वो हाईकोर्ट में जब गई तो हाईकोर्ट ने वो उसके कहे अनुसार चंद मिनटों में उसकी याचिका को खारिज कर दिया। तो वो बहुत दुखी है। तो उसने यहाँ तक सीजीआई को लिख दिया कि मुझे स्वेच्छा मृत्यु दी जाए। तो इस प्रकार की परिस्थितियां अगर है तो वकीलों के समुदाय का यह दायित्व है कि वो इस प्रकार के केसेज में उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। दूसरी बात आपको एक और बताता हूँ कि राजस्थान आज से 10-15 साल पहले की स्थिति है कि एक राजस्थान के चीफ जस्टिस थे, वो एडीजे कोर्ट के लिए, एडीजे की नियुक्ति के लिए और सर्कुलर निकला, लोगों ने फार्म भरे, उसमें कुछ अनियमितताएं हुई। उन अनियमितताओं को वकीलों ने, एक समूह ने, और उस जस्टिस के घर जाकर और अटैक कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस न्यायाधीश को और अपना पद छोड़ना पड़ा और नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए वकील
वकील समाज में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी पावर है। पावर सामाजिक संगठन के साथ साथ लीगल पावर। लीगल पावर। सर एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से आपने इस समय नहीं निकाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपने मेरे को कहा, यह मेरी ड्यूटी बनती है। और आपसे यह भी कहूँगा कि मेरे 52 साल के अनुभव को आप शेयर कीजिए। हाँ हाँ, जरूर। हमारे दर्शक आपके इस कार्यक्रम को देखेंगे तो वो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले। मैं कार्यक्रम देखने वाले व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया गुजार करता हूँ। अगले कार्यक्रम में एक नए मेहमान और एक नए विषय के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।